थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है बट काफी इंटरेस्टिंग है। सवाल में क्या बोला गया है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स, एक प्लैंक को, एक ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक को उठा के ग्रेजुअली यहाँ तक लेके आया गया है, फिर छोड़ दिया गया है, ये आपका स्लाइड करता हुआ नीचे आता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, वो 4 मीटर स्लाइड करता है 4 सेकंड में। आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक ब्लॉक को धकेलना है, तो जब तक वो स्टैटिक रहता है जोर ज्यादा पड़ता है, जैसे ही वो मोशन में आ गया तो हमें जो एफर्ट लगाना पड़ता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये आपको रियलाइज होता है, प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक एक बड़ा ब्लॉक रेस्ट पे है, पुश करने में एफर्ट ज्यादा लग रहा है, जैसे ही मोशन में आ गया एफर्ट कम हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन का फोर्स का जो अपोजिशन है बाद में मोशन में आने के बाद वो कम है। ठीक है, तो यहां पर म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। इस सवाल में कैसे यूज करेंगे, अगर यहां पर पूछा है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एस हमेशा बड़ा होगा। तो आप देखिए पहले वाला ऑप्शन कहां कहां बड़ा है, यहाँ तो बराबर है तो ये ऑप्शन हट गया, यहाँ बड़ा है तो ये ऑप्शन भी हट गया। आपके दो ऑप्शन बच गए, ये और ये, इन दोनों में से एक आपको मार्क करना है। अगर आपको एलिमिनेट करना आता है ऑप्शंस को तो यू आर वेरी गुड एट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे देखते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लगे होंगे, एक नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ म्यू एन, जो म्यू होगा वो काइनेटिक वाला होगा, म्यू एन, एन इज एम जी कोस थीटा। हमें पहले कई बार कर चुके हैं कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो एम जी साइन थीटा होता है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कोस थीटा होता है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो म्यू एम जी कोस थीटा होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, ये आपका नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। अगर आप m से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा माइनस म्यू g कोस थीटा, दिस इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। आपका ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। बताया गया है कि जब उसको छोड़ा गया है रेस्ट से तो 4 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो 4 मीटर में अब यहाँ पे आप लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 तो ये पार्ट 0 हो गया। s कितना होगा, s इज 4 मीटर, 4 मीटर है, हाफ एक्सेलरेशन इज दिस, g कॉमन निकाल सकते हैं, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, 10 साइन थीटा साइन 30 हाफ माइनस म्यू कोस 30 रूट 3/2, ये वाला 2 भी बाहर कॉमन आ सकता है, इंटू टी स्क्वायर, टी इज 4 तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 2 कॉमन आएगा, ये यहाँ पे 4 बनेगा तो इट मीन्स ये 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4 और वहां से कटेगा 4, यहाँ भी 4 है, ये 4 गया तो आपका बन गया। इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो 10 को इस साइड लेके आओगे तो आपका 1/10, 1/10 ये 1/10 हो गया और सामने हो गया 1 माइनस रूट 3 म्यू। इस वाले टर्म को इस साइड ले जाओ, इस वाले को इस साइड ले आओ तो रूट थ्री म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10, ये आपका 9/10 हो जाएगा। वहां पे देखें आप यहां कर रहा हूं मैं, म्यू इज 9/10 रूट 3, इसको सोल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू आती है 0.51,
हालांकि यहाँ पे इसको सोल्व करना भी हल्का सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट आप कैसे करेंगे, इस 9 से √3 काट देंगे तो ऊपर 3√3 बच जाएगा। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 होती है, और आप सोल्व करके देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 0.1, दैट इज अराउंड 0.5। तो आप देखें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.5 आपका काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। सवाल में क्या सीखा हमने, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, जब मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही यूज होगा। यहाँ पे हमने उसी को यूज करके फर्दर सोल्व किया है, बाकी बेसिक काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगाए हैं।